चालू करते हैं। ठीक है। रोस्ट वर्स पता नहीं कौन सा है। तो भाई और बहनों, मेहरबान, कदरदान, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कितने लोग को बुलाऊंगा एक ही साथ। आ गए ना सबके सब, आ जाओ। पहले बता दे रहा हूं, आज का रोस्ट वर्स वार्निंग है, कांड होंगे। हद होती है यार मजाक की भी। तो बिना कॉपीराइट स्ट्राइक मारे चलिए शुरू करते हैं। अब बोलने से क्या फायदा, पढ़नी तो है ही वैसे भी। बताता हूं आगे। तो हमारी आज की सबसे पहली खबर आदि पुरुष से ही शुरू करते हैं। फ्लैश आदि पुरुष के पूरे एक दिन पहले रिलीज होगी। रोस्ट पर से थोड़ा मजाक तो करूंगा, भले गंदे जोक्स क्यों ना हो। तो बेसिकली फ्लैश और आदि पुरुष एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड था कि जनरली जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक रात पहले हॉलीवुड की मूवी को रिलीज कर दिया जाता है, जनरली डीसी वाली मूवीज को। लेकिन अब ये कंफर्मेशन आ चुका है कि इंडिया में फ्लैश को एक दिन पहले रिलीज कर दिया जाएगा। तो आदि पुरुष का ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि खाना खाने के बाद ही हमेशा मीठा खाना चाहिए। उल्टा बोल दिया, कांड हो गए। पिटीशन टू रिलीज फ्लैश आफ्टर आदि पुरुष। फिर इसके बाद अगर आप लोग नहीं जानते तो हमने पुराने वाले रोस्ट वर्स में इस चीज को कवर किया था। हॉलीवुड में राइटर्स की एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हो चुकी है, जिस वजह से हॉलीवुड पूरी तरह से बंद हो चुका है। मतलब वहां पर कोई भी राइटर काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से कोई भी मूवी, कोई भी टीवी शो नहीं चल रहा है। लेकिन लकीली सुपरमैन लेगेसी को जेम्स गन ने लिख लिया है, तो उसका पहला ड्राफ्ट जो है वो सबमिट हो चुका है। तो उसके प्री प्रोडक्शन पे काम चालू हो चुका है। और इस चीज को देखकर जास्लाव भाई साहब बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा है कि जेम्स गन जो है ही इज ऑन ए मिशन फ्रॉम गॉड, और अब एकदम परफेक्ट टाइम है दुनिया को दिखाने का कि डीसी क्या कर सकता है और हम कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो सब तो ठीक है जासला भाई साहब, जोक नहीं है मेरे पास, आई एम आउट ऑफ जोक्स। आगे बढ़ते हुए तो जेम्स गन रोजगार योजना के चलते ब्रैडली कूपर जो रॉकेट रकून का रोल प्ले करते थे, मतलब उनकी आवाज देते थे, मोशन कैप्चर तो जेम्स गन के भाई ने दिया था। जेम्स गन रोजगार योजना के चलते वो अब डीसीयू में जा रहे हैं, क्योंकि उनका मार्वल से तो हो चुका। और जेम्स गन ने भी बोल दिया कि मेरी रोजगार योजना के तहत जो भी गार्डियंस में था वो मेरे साथ आएगा। और क्रिस प्रैट तो सबसे पहले मतलब है, ये सब लोग उधर जाएंगे। और मार्वल में ना सही अब डीसीयू में अगर जाते हैं तो मतलब मजा आएगा देखने में। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं ब्रैडली कूपर को लाइव एक्शन सुपर हीरो मूवी में देखने के लिए एक्साइटेड हूं। काफी ब्रिलियंट एक्टर है। फिर इसके बाद फैंटास्टिक फोर को लेकर कुछ रूमर्स आनी शुरू हो चुकी हैं। पिछली बार हमने सुना था कि मिला कुनिस जो है वो द थिंग का रोल प्ले कर सकती हैं। फिर सुनने में आया था कि मतलब मार्गो रॉबी, वो तो पता ही होगा ना आपको। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एडम ड्राइवर जो है वो रीड रिचर्ड्स बन सकते हैं। अब इस चीज को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, जब तक नहीं आ जाता तब तक मान मत लेना। आते नहीं आजकल की डेट में कंफर्मेशन, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर सुनने में आ रहा है कि फैंटास्टिक फोर जो है वो जनवरी तक फिल्मिंग शुरू कर सकती है। अब राइटर स्ट्राइक के दौरान क्या होगा अपने को नहीं मालूम। और इसी के साथ साप्ताहिक ब्लेड सेक्शन में आप सभी का स्वागत है, जो प्रोबेबली इस हफ्ते का आखिरी होगा, क्योंकि ये मूवी बंद पड़ गई है। अगर आप लोग नहीं जानते तो हमने कुछ दिन पहले रोस्टवर्स में कवर किया था कि इस मूवी को नए नए राइटर मिले हैं, जो कि ट्रू डिटेक्टिव के राइटर थे। और राइटर स्ट्राइक चालू हो चुकी है, तो गई है पिक्चर। I'm sick and tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पिक्चर को लेकर काफी एक्साइटमेंट था, नए नए राइटर मिले थे, राइटर स्ट्राइक हो गई, मूवी बंद पड़ गई। लेकिन क्योंकि मार्वल एक फिक्स शेड्यूल के साथ मूव करता है, तो अगर ये पिक्चर टाइम पे लिखी नहीं जाती है तो इसकी फिल्मिंग स्टार्ट नहीं होगी। अगर फिल्मिंग स्टार्ट नहीं होगी तो पिक्चर रिलीज नहीं होगी टाइम पे। अगर पिक्चर रिलीज नहीं होगी तो ये डिले होती चली जाएगी, जिसका मतलब है कि इसके आगे की पिक्चरों को भी पुश करना पड़ेगा। और मार्वल ये नहीं करने वाला, विच मीन्स कि मूवी हो सकता है कि कैंग डायनेस्टी की भी आगे पुश होती चली जाए, जिसका मतलब ये कि हमको कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में भी ब्लेड देखने को नहीं मिल सकता। ब्लेड, कौन सी चुटकी चाट के मुहूर्त निकाला था माहरशाला साहब आपने इस पिक्चर का। फिर इसके बाद सुनने में आ रहा है कि कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अपनी पिक्चर का नाम चेंज कर सकते हैं। अभी भी बता रहा हूं, हल्क 2 नाम रख लो, देर नहीं हुई है, बता रहा। फिर इसके बाद जेम्स गन रोजगार योजना के तहत जेम्स गन ने इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में से एटलीस्ट एक एक्टर सुपरमैन लेगेसी में अपीयर होगा। प्रोबेबली उनकी लुगाई होगी। आपकी लुगाई है ना, आपकी लुगाई है ना। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि क्रिप्टो द सुपर डॉग जो है वो भी सुपरमैन लेगेसी में अपीयर होगा।
सही बात है भाई। फिर इसके बाद जोनाथन मेजर्स जो हमारे पोलार्ड भाई साहब हैं, उनकी ट्रायल शुरू होने वाली है और ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज एकदम तैयार बैठे हैं। जिस मोमेंट उनको पता लगा कि नेगेटिव चीजें आ रही हैं वो इनको ड्रॉप कर देंगे, मतलब रिकास्ट कर लिया जाएगा कैंग को और जोनाथन मेजर्स गए। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगर जोनाथन इस केस को हारते हैं तो उनको 1 साल जेल टाइम सर्व करना पड़ेगा। फिर इसके बाद राइटर स्ट्राइक के चलते डेयरडेविल बॉर्न अगेन का प्रोडक्शन भी रुक चुका है, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी कहानी लिखी नहीं गई थी, मतलब वो लिखा तो जा चुका था लेकिन जहां पे राइटर स्ट्राइक चल रही है तो राइटर्स लोग उसको फिल्म नहीं होने दे है यार, प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ, वो सब तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमको ये भी सुनने में आ रहा है कि इस शो में जेसिका जोन्स, पनिशर, ल्यूक केज और अब इसके साथ ही साथ आयरन फिस्ट भी अपेयर होगा। मौसा की कचौड़ी, इसका नाम डेयरडेविल बॉर्न अगेन की जगह नेटफ्लिक्स बॉर्न अगेन क्यों नहीं रख देते? लेकिन हाँ, जो लोग सोच रहे हैं तो ऐसा बोला जा रहा है कि आयरन फिस्ट वो पुराना वाला नहीं होगा तो उसको रिकास्ट करेंगे, which I think is a good decision। तो GTA 6 को पूरे 2 बिलियन बारूद का मिले हैं अपने बजट के तौर पे। मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारा उसकी मार्केटिंग में लगेगा, लेकिन फिर भी $2 बिलियन। अगर आप लोग नहीं जानते तो GTA फ्रेंचाइज बेसिकली बिलोंग करती है रॉकस्टार गेम्स को, जिन्होंने GTA 5 बनाया था $265 मिलियन में और रेड डेड रिडेम्पशन 2 बनाया था $540 मिलियन में, और ये बहुत ही बड़ा एक्सपोनेंशियल राइज है। तो इट इज प्रीटी सेफ टू अज्यूम कि PlayStation 50 तक भी आप इसी गेम का रीमेक देखोगे। फिर इसके बाद एंडी मुशेटी जो कि फ्लैश के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे फ्लैश का एक स्केच शेयर किया। इसको ध्यान से देखने पर यह पता लगता है कि ये एक्चुअली में फ्लैश नहीं बल्कि रिवर्स फ्लैश है, लेकिन किसी ने बोला कि एजरा मिलर का रियल लाइफ पोर्ट्रेट भी हो सकता है, इतना भी सच नहीं बोल रहा था। फिर इसके बाद शुभमान गिल जो एक क्रिकेटर हैं, वो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में जो पवित्र प्रभाकर हैं, स्पाइडरमैन इंडिया, उसका हिंदी डब करने वाले। अब यहाँ पे मैंने पहले सोचा कि एक्चुअली किसी डबिंग आर्टिस्ट से करवाना चाहिए था, बट देन आई थॉट कि पवित्र प्रभाकर का एक्चुअली मूवी में रोल होगा ही कितना, ज्यादा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे सोनी वालों ने काफी स्मार्ट खेल लिया, एक बड़ी सेलिब्रिटी को कास्ट कर लिया है जो अच्छी खासी मार्केटिंग करने में हेल्प कर देगा और लोग भी आ जाएंगे। बट देन आई थॉट कि मुझे क्या, मैं तो इंग्लिश में देखूंगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा तोड़। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। और हमारी साप्ताहिक एनिमे न्यूज में जो वन पीस का लाइव अडेप्टेशन नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, उसके एपिसोड्स रिवील हो गए हैं और कितने लंबे होंगे ये भी। तो बेसिकली ये 10 एपिसोड्स का होने वाला है, इसके नाम भी पता चल चुके हैं और ये लगभग 1-1 घंटे के होंगे। और इनके नामों से ऐसा असम्पशन बनाया जा रहा है कि एनिमे के 100 एपिसोड्स खत्म होने तक की कहानी बता देंगे, प्रोबेबली आर्लोंग पार्क खत्म होने तक, जहां पे मैंने इसे ड्रॉप किया था। फिर इसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट जो है 1 घंटे 57 मिनट्स की होगी, लगभग 2 घंटे की। छोटी है पर उससे क्या फर्क पड़ता है, साइज से फर्क नहीं पड़ता, मजा आना चाहिए, समझे। और इन सब चीजों के बाद मूव करते हैं अपनी आखिरी खबर पे। तो आदि पुरुष क्या कर रहे हो आप? बेसिकली ये अपने पॉप कल्चर न्यूज में नहीं आती, बट आई थिंक कि रोस्ट वर्सेस को कवर करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये है तो न्यूज ही और है भी मसालेदार टॉपिक। तो बेसिकली आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज होने के बाद कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स इंक्लूडिंग मी, पीजे एक्सप्लेन, देसी नर्ड, हम सब लोगों को आदि पुरुष की टीम की तरफ से मेल्स आए कि अपने ट्रेलर के जो रिएक्शंस हैं उनको रिमूव करने के लिए। आई डोंट नो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, बट इसके पीछे का रीजन था पायरेसी। और पहले तो मैं इसको पूरी तरह से लेट गो करने वाला था, लेकिन फिर कल मुझे एक और मेल रिसीव हुआ उसी को फॉलो अप करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने अभी तक इस वीडियो को रिमूव नहीं किया है और अगर नहीं करोगे तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो प्रोबेबली मेरा वाला जो वीडियो है वो खतरे में है, मेरे मोहित वस वाले चैनल पे स्ट्राइक पड़ने वाली है। बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें पायरेसी वाला लफड़ा कहां से पड़ जाता है। आई मीन ट्रेलर पे रिएक्ट करना तो फेयर यूसेज में आता है। आई मीन जो मैंने किया अगर वो पायरेसी है तो फिर जो टेली पे चल रहा है वो तो हाई स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए। और ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बेसिकली हमारे चैनल पे स्ट्राइक पड़ जाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके ऊपर स्ट्राइक मार दी गई है। और ट्विटर पे जितने भी लोगों ने आदि पुरुष के अगेंस्ट में बोला है या जितने भी लोगों ने इसको क्रिटिक किया है, उनके ट्वीट्स को भी स्ट्राइक मार के हटवा दिया गया है। तो मुझे नहीं पता कि किस तरह की मार्केटिंग चल रही है मूवी के आसपास। अब समझ में आ रहा है कि 500 करोड़ का बजट किधर गया और 6 महीने एक्स्ट्रा क्यों मांगे थे। बट देन अगेन, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस है तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको पहले से पता था कि इसके ऊपर बैकलैश होने वाली है, तभी तो आपने अलग से एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया हुआ था ये सब करने के लिए। बट देन अगेन, मैं किसी भी चीज के खिलाफ हेट फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने रिएक्शन वीडियो में भी ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है, जो मुझे लगा वो मैंने अपने रिएक्शन में बोला है। इनफैक्ट अगर वो रिएक्शन वीडियो चैनल पे अभी भी बचा हुआ है, स्ट्राइक से हटा नहीं है, तो वो आप जाके देख सकते हो। उसमें ऐसा कुछ है नहीं आई थिंक कि आपको उसको हटवाने की जरूरत पड़े। पता नहीं क्यों स्ट्राइक मार के हटवाना। खैर, वियर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, आई डोंट अंडरस्टैंड। जो भी है, ये था रोस्ट बस का आज का एपिसोड। वियर्ड बट ट्रू।
आपको जो भी लगता है कमेंट्स बताना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित, आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, बस बताना था तो बता दिया। अगर कॉमिक वर्स पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित और आप सभी लोग बच के रहो, स्ट्राइक वाइक मत मारना। Sorry.